ये हुआ कि जितने भी बुलंगबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आपको होस्ट का नाम देते या जो भी नाम देते वो हाइब्रिड ही होगा। शगुफे छोड़ते ना, जो मिर्चें लगाते उनके लिए अच्छी न्यूज है। हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ? पाकिस्तान की जीत है, वरना वो सारे के सारे शिकप उठा के जा रहे थे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। तो यही वाज़ेह होता है कि भारत हर बार अपनी मनवाता रहा है और पाकिस्तान हर बार भारत की मानता रहा है। पाकिस्तान को पेला जाएगा, पाकिस्तान को ठोका जाएगा, वो भी बगैर तेल के। जय शाह साहब को तेल लगाना नहीं आता और वो जो है बड़े जालिम इंसान है। हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते। जय शाह के दिल में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर बेतहाशा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के से गए कुछ टेररिस्ट ने जब वहां पर अटैक किया था, 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और पुलवामा और हाइब्रिड मॉडल का कोई और नाम दे दिया जाए, कोई और शगुफा दे दिया जाए, ये हमारी भी इज्जत रहे, आपकी भी इज्जत रहे। अभी देखो जय शाह चेयरमैन बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूं जय शाह इस टाइम पे क्या है। जय शाह इस टाइम के ऊपर आईसीसी का चेयरमैन है। वो चाहे तो 1 सेकंड में पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर सकता है, वो चाहे तो चुटकी बजाते ही पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा के लिए बैन कर सकता है। भारत बेशक दुनिया की क्रिकेट का सबसे ताकतवर तरीन बोर्ड और सबसे बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट का दूसरा बड़ा क्रिकेटिंग नेशन होने के बावजूद इस लेवरेज को आज तक इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। ये हमें इस चीज का डराया जा रहा है, यानी हम मेजबान हैं और हमारे से उठाया जा रहा था, और हमारी जीत ये है कि हमने एक मैच अपने घर में खेल लिया है। ये हमारी जीत है, ये हमने गिरा लिया। हमने उनके अल्फाज है कि मैंने जय शाह साहब को गिरा लिया, ये गिराया हमने। एक मैच खेले अपने घर, बाकी सारे मैच ऐसे श्रीलंका से खेले अंदर हुआ गया, पैसा तो पकड़ा गया, थूके तो चटा गया, इज्जत पहले नहीं थी, अब और काम हो गया। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो का मतलब समझ तो जीरो अंदर हो चुकी हुई है। ये पीसीबी ने पैसा पकड़ लिया हुआ है और इतना मतलब 4-5 गुना ज्यादा पैसा पीसीबी। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर सारे अटकलें का दौर अब खत्म हो चुका है। यह साफ हो चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी हर कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर कंडक्ट होगा और पाकिस्तान को घुटने के बल बीसीसीआई और आईसीसी के सामने बैठना पड़ा। पाकिस्तान की एक भी जीत काम ना आई और उन्हें हर हाल में बीसीसीआई के चेयरमैन और आईसीसी के सुझाए गए मार्ग पर ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके लिए एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर कर आए। आईसीसी ने साफ तौर पर 2 ही ऑप्शन सुझाए, या तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगी या वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करे। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और आगे वीडियो में देखते हैं कि और जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान भी अब भारत नहीं जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि या ये अगर अप्रूव हो जाता है, लाइक भारत इस पे मान जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान की जीत है? और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटाए, पीछे हटाए? और तीसरी बात कि जो ये एग्रीमेंट होगा उसकी गारंटी क्या है कि जो कहा जाएगा वैसा होगा या नहीं होगा? ये 3 खास चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ, क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं होगा। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास चीनों के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये 3री-4थी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर 3री-4थी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, शायद 2014 की बात है, नज़म शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूँ कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया की क्रिकेटर्स की तुर पे ने तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूँ, मुस्लिम टाउन भी क्रॉस कर लिया, कदम स्टेडियम के गेट पर पहुँच गई टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज़ पर नहीं बैठाएंगे, ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारा स्टांस था।
इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्लाह नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। अब उसके ऊपर आते हैं कि भारत हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल मैंने एक नजम सेठी साहब का एक वीडियो देखा, मैंने आज सुबह बनाया भी इसके ऊपर, कि नजम सेठी साहब ने कहा कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करना है। इससे पहले नजम सेठी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था, ठीक है। 2014 में जब हम बात कर रहे थे ना कि बिग थ्री को हमने सपोर्ट नहीं करना, फिर हमने सपोर्ट किया। और मुझे आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, नजम सेठी साहब यूं मुक्का लहरा के आए थे, यूं, मैं आपको कहेंगे तो मुझे कमेंट में मैं आपको वो वीडियो निकाल के दिखा दूंगा, यूं मुक्का लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि आप लोगों को बहुत खुशखबरी सुनानी है मैंने। क्योंकि भाई अपनों में तो मीटिंग में क्या हुआ वो छोड़िए, अपनों में तो बताना है ना कि यार हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या खुशखबरी है जी? 6 सीरीज होंगी, 4 बार भारत पाकिस्तान के अंदर आएगा, 2 बार पाकिस्तान भारत जाएगा। ये आप यूट्यूब पे चले जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी। और अगली बात, हमने एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, भारत इससे भाग नहीं सकता। ये अल्फाज हैं, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये अल्फाज लिखे पढ़े हैं, उन्होंने खुद अपनी जुबान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। फिर क्या हुआ? भारत नहीं आया, हम कोर्ट में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। अब जो मर्जी कह लें कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौक़िफ़ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के। आपने जो चीज़ें चली वो शायद प्रोफेशनली ठीक चली, कि आपने पुश करने की कोशिश की, ये वो सब चीज़ें ठीक है कि आपने कहा कि हम दीवार के साथ लगा देंगे बीसीसीआई को। क्या होना था, जो क्रिकेट को कवर करता है उसको अच्छे से पता था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये क्या होना है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। उस बीच में क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर हम वीडियो जरूर करते हैं, मगर मैंने 2 बार वीडियो किया हुआ है, वो मैं क्लिप भी आपको कहूँगा अगले किसी व्लॉग में लगा दूंगा, जिसमें मैंने ये सोल्यूशन जो आज लोग बात कर रहे हैं मैंने 10 दिन पहले का दिया हुआ है कि ये वाला सोल्यूशन के अलावा कोई हल नहीं दिख रहा था। मेरी कोई सोर्स नहीं था, मेरी खाली ऑब्जर्वेशन थी और मुझे समझ लग रही थी कि इसके अलावा तो हल ही नहीं है ना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, या फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोए, या चैंपियंस ट्रॉफी मुखर हो जाए यानी पोस्टपोन हो जाए, या फिर मतलब पाकिस्तान मैच फॉरफिट कर दे। हमने कसम खाई थी कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, चाहे हमें जितना मर्जी फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। तो अब फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए हम मैच खेल रहे हैं। पॉइंट ये है, अगर ये फार्मूला जो खबरें आ रही हैं, जो चेयरमैन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की, अगर ऐसा ही है तो ऑफ कोर्स अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी, उसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। बट जो चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। फिर आ जाइए आप वर्ल्ड कप 2023, बल्कि एशिया कप 2023, भारत ने कहा हमने नहीं आना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो क्रिकेट बोर्ड के जो भी सरबराह होता है ना, ये हमें थोड़ा डराता भी है कि ये हो जाना था, मैंने तो वो जीत दिला दी है। ये डराता है, कैसे मैं बताता हूँ। नजम सेठी साहब ने कहा एशिया कप में मैंने हाइब्रिड कराई, ये मेरी जीत है। पाकिस्तान को एक मैच पाकिस्तान में खेलने का मिल गया, ये नेपाल के खिलाफ मुल्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की जीत है। वरना वो सारे के सारे शिकप उठा के जा रहे थे, ये हमें इस चीज का डराया जा रहा है। यानी हम मेजबान हैं और हमारे से उठाया जा रहा था, और हमारी जीत ये है कि हमने एक मैच अपने घर में खेल लिया है, ये हमारी जीत है। ये हमने गिरा लिया, उनके अल्फाज है कि मैंने जय शाह साहब को गिरा लिया, ये गिराया हमने। एक मैच खेले अपने घर, बाकी सारे मैच असी श्रीलंका खेले ने, और भी बारिश ने खेले, ऐसे कितने खेले ने, ये गिराया, ये हमारी जीत है। अब सोचिए फिर क्या बातें उस वक्त चली। उस वक्त ये बातें चली कि यार ये तो एशिया कप था ना, वर्ल्ड कप तो चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत को खेलना आना ही पड़ेगा। आपको याद होगा उस दौर में, उस बीच में जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा था, पाकिस्तान को लेकर पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान में इंडिया कभी खेलने नहीं जाएगा, और चैंपियन ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो, लेकिन इंडिया के सारे मैच फाइनल सहित वो पाकिस्तान के बाहर ही होगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा था कि वह इंडिया को अपने ही देश में लाकर खेलने को मजबूर करेगा। लेकिन बीसीसीआई के आगे पीसीबी की एक न चली। पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से 2 ऑप्शन सुझाए गए, या तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस चली जाएगी, या हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान का कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड उसके साथ खड़ा होता नहीं दिखा, यहां तक कि उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को 2 टूक सुना दिया। बुरी तरीके से अलग थलग पड़े पीसीबी के चेयरमैन को हर हाल में इंडिया के आगे झुकना पड़ा, और अपने सारे मैच को पाकिस्तान के बाहर यानी हाइब्रिड मॉडल पर होस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान के यह मैच में कितना बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा यह तो देखने वाली बात हो गई, लेकिन फिलहाल अब यह फाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान में इंडिया कतई खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान इसका भी पहले डर दिखाया कि वो 2026 में होने वाले T20 विश्व कप में भी इंडिया पाकिस्तान के सारे मैच पाकिस्तान बाहर खेलेगा और हाइब्रिड मॉडल को ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंडिया ने 2008 से अब तक अपने स्टैंड पर कोई नरमी नहीं बरती, और पाकिस्तान से होने वाले सभी मैच को या तो बाहर खेला गया है या फिर हुआ ही नहीं है। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और उसे अपने ही देश में बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि अपने देश में वे बार बार इस स्टैंड को दोहराते रहे कि वे हाइब्रिड मॉडल को कतई नहीं स्वीकार करेंगे, और इंडिया को हर हाल में लाहौर या कराची या रावलपिंडी में खेलने आना पड़ेगा। फिलहाल उनको अपने देश के क्रिकेट फैंसों के द्वारा खरी खोटी सुनाई जा रही है कि आखिर यह तो पहले से ही लग रहा था, तो फिर हमारे झूठा तसल्ली क्यों दिलाया। दोस्तों, इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।